हाँ, तो कक्षा एकादश अर्थशास्त्र के विद्यार्थीगण, आइए अब हम पढ़ते हैं इकाई 3 के अंतर्गत है निर्धनता या गरीबी। तो इसका अर्थ और परिभाषा है। उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे अंतर निरपेक्ष निर्धनता और सापेक्ष निर्धनता पर। तो निर्धनता से तात्पर्य है उस न्यूनतम आय से है, वह कम से कम आय से है जिसकी एक परिवार को अपनी आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यकता होती है और जिसे वह परिवार जुटा पाने में असमर्थ रहता है। इस प्रकार जो परिवार उस आय को जुटा पाने में असमर्थ रहता है उसके लिए कहा जाता है कि वह निर्धनता की रेखा से नीचे है, अर्थात जीवन यापन कर रहा है। या बोल सकते हैं कि निर्धनता से आशय मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताओं भोजन, वस्त्र, आवास आदि की पूर्ति के लिए पर्याप्त वस्तुओं एवं सेवाओं को जुटा पाने में असमर्थता से है। ठीक है। तो कुछ विद्वान लोग इसकी परिभाषा दिए हैं, जैसे कि गिलिन ने कहा है, निर्धनता का आशय उस अवस्था से है जिसमें व्यक्ति अपर्याप्त आय, अविवेकपूर्ण व्यय के कारण अपना एवं परिवार के सदस्यों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने में असमर्थ होता है, जिससे कि उसकी तथा उसके परिवार के सदस्यों की शारीरिक व मानसिक क्षमता बरकरार रहे। गोडार्ड ने कहा है, निर्धनता उन वस्तुओं का अभाव या अपर्याप्त पूंजी है जो कि एक व्यक्ति तथा उसके आश्रितों को स्वस्थ एवं बलवान बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है। निर्धनता के यहाँ पर दो अर्थ है। पहला है निरपेक्ष निर्धनता, दूसरा है सापेक्ष निर्धनता। निरपेक्ष निर्धनता से तात्पर्य है मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताओं जैसे कि भोजन है, वस्त्र है, आवास है, स्वास्थ्य सुविधा आदि की पूर्ति हेतु पर्याप्त वस्तुओं एवं सेवाओं को जुटा पाने की असमर्थता। निरपेक्ष निर्धनता की उस जनसंख्या को सूचित करती है जो न्यूनतम उपभोग स्तर नहीं प्राप्त कर पाती है और निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करती है। सापेक्ष निर्धनता आय में पाई जाने वाली असमानता को प्रकट करती है। सापेक्ष निर्धनता अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक असमानता तथा क्षेत्रीय आर्थिक असमानताओं का ज्ञान कराती है, अर्थात विभिन्न वर्गों, विभिन्न प्रदेशों अथवा विभिन्न देशों की तुलनात्मक आय का प्रदर्शन सापेक्ष निर्धनता का बोध कराता है। यदि यह कहा जाए कि भारत में प्रति व्यक्ति आय जापान की प्रति व्यक्ति आय से कम है, तब यह सापेक्ष निर्धनता वाला कथन होगा। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं निरपेक्ष निर्धनता और सापेक्ष निर्धनता में अंतर। ठीक है। यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, परीक्षा में आता है। तो अंतर पढ़ते हैं। निरपेक्ष निर्धनता, पहला पॉइंट है, निरपेक्ष निर्धनता का अर्थ है निर्धनता के लिए निर्धारित की गई न्यूनतम आवश्यकताओं से है। जो न्यूनतम आवश्यकता है अगर उसको पूरा नहीं कर पाता है तब वह कहलाता है निरपेक्ष निर्धनता। सापेक्ष निर्धनता से तात्पर्य यह है कि आय की असमानता एवं वितरण से है, मतलब आय कम ज़्यादा होता है, आय कम है तब हम उसे कहेंगे सापेक्ष निर्धनता। दूसरा पॉइंट है निरपेक्ष निर्धनता में, निरपेक्ष निर्धनता का अर्थ उन लोगों की संख्या से है जो निर्धनता रेखा से नीचे रहते हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनके लिए है। ठीक है। सापेक्ष निर्धनता दो देशों या समाजों के बीच तुलनात्मक अध्ययन है, यह सापेक्षिक निर्धनता को दर्शाता है। अब तीसरा पॉइंट है, निरपेक्ष निर्धनता को दो आधारों पर मापा जा सकता है। पहला है कैलोरीज मापदंड अथवा मासिक उपभोग व्यय अथवा आय मापदंड के द्वारा। सापेक्ष निर्धनता को भी दो आधारों पर मापा जा सकता है। पहला है तुलना के आधार पर, दूसरा है प्रति व्यक्ति आय के रूप में डॉलर मापदंड। ठीक है, ये है। अब आता है
शहरी निर्धनता और गरीबी निर्धनता। शहर में जो लोग निवास करते हैं वे नौकरी, व्यवसाय, व्यापार आदि कार्यों में लगे रहते हैं। यदि वे इन कार्यों से इतना भी नहीं कमा पाते कि अपनी जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा नहीं कर सकते हैं, तो वे निर्धनता की श्रेणी में आ जाते हैं। इस अवस्था में मनुष्य की न्यूनतम आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान। इसी को हम शहरी निर्धनता कहते हैं। ठीक है। अब आता है ग्रामीण निर्धनता। भारत की 68